नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का लाइव न्यूज दिल्ली पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 21 अप्रैल को ट्रैफिक प्रहरियों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आदर्श सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजित किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने ट्रैफिक प्रहरी स्वयं सेवकों को पदक और 6 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए। ये वे लोग थे जिन्होंने सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सबसे अधिक रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित किए थे। ट्रॉफी पाने वाले 5 डीटीपी अधिकारियों में डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल भी थे, जिन्होंने समय पर सीपीआर देकर सड़क दुर्घटना में शिकार व्यक्ति की जान बचाई। इसके अलावा एससी सतीश कुमार का भी सम्मान हुआ, जिन्होंने एक सड़क दुर्घटना के पीड़ित की मदद की और उसे चिकित्सा सहायता प्रदान की। ट्रैफिक प्रहरी योजना का उद्देश्य यातायात प्रवर्तन में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसे मूल रूप से 2015 में ट्रैफिक प्रहरी योजना के रूप में शुरू किया गया था और 1 सितंबर 2024 को इसे नया रूप दिया गया। नागरिक गूगल पे स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रैफिक उल्लंघन की रिपोर्ट करके ट्रैफिक पुलिस की मदद कर सकते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। सोमवार शाम दिल्ली के मालवीय नगर के ई ब्लॉक में एक मंदिर के पास 3 संदिग्ध बोरे दिखाई दिए। बोरे से खून निकलता दिखाई दिया था। इसके इलाके के लोग बोरे से खून निकलता देखकर काफी घबरा गए। तुरंत इस घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को कॉल करके दी गई। बताया गया कि बोरे के अंदर किसी जानवर का मांस था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। बोरे में रखे मांस की जांच की जा रही है। इलाके में सीसीटीवी से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मांस से भरे बोरे को किसने यहाँ पे रखा और क्यों। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सोमवार शाम एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। शाम करीब 5:15 बजे दिल्ली फायर विभाग को इस इमरजेंसी की जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई। ये फ्लाइट SV758 थी, जो सऊदी अरब के जेदा से दिल्ली आ रही थी। इसमें कुल 404 यात्री और कैबिन क्रू सवार थे। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में बारिश की वजह से प्रदूषण का स्तर कम हुआ। वहीं दिल्ली के लोगों ने भी राहत की सांस ली। ऐसे में अब दिल्ली नगर निगम में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी के समय में बदलाव किया गया है। कुछ महीने पहले जब प्रदूषण की समस्या दिल्ली में अधिक बढ़ गई थी, तो कर्मचारियों और अधिकारियों का समय बदला गया था, जिसे अब एक बार फिर से बदला गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB ने बताया है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब पहले से ठीक हुआ है। रविवार शाम को शहर की एयर क्वालिटी को मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। इस समय AQI 140 रहा। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने एक रनवे पर अपग्रेडेशन कार्य को रोक दिया है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट ने रविवार यानी 20 अप्रैल को अपने एक रनवे पर अपग्रेडेशन कार्य के चलते विमान परिचालन को रोक दिया था, जिससे एयर ट्रैफिक में भारी जाम और उड़ानों में देरी का सामना करना पड़ा। इस अचानक रुकावट के लिए करीब 900 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। आपकी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, हमारे देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत नहीं है। हमारे देश को एक राष्ट्र एक शिक्षा, एक राष्ट्र एक हेल्थ केयर की जरूरत है। चुनाव तो हमारे देश में होते रहने चाहिए, तभी हमारे नेताओं की जवाबदेही बनी रहेगी। नहीं तो ये एक बार आएंगे और सारी चीजें महंगी कर देंगे। तो हमारे देश की पहली जरूरत एक राष्ट्र एक शिक्षा है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगा है। 5 साल बाद बिजली की दरें बढ़ाई गई है। अप्रैल के बिल से भी फ्यूल सरचार्ज और उपभोक्ताओं से बिजली की वसूली होगी। राज्य में ऐसा पहली बार होगा जब सरचार्ज लागू होने से हर महीने बिजली के बिल में घटत बढ़ेंगे। प्रदेश में बिजली की दरों में 1.24% बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से राज्य में बिजली कंपनियों को 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं से 78.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। UPPCL ने बिजली के बिल में गुपचुप तरीके से बढ़ोतरी की है। सभी बिजली उपभोक्ताओं पर 1.24% ईंधन अधिभार शुल्क लगा है। अब हर माह ईंधन अधिभार शुल्क घटेगा या बढ़ेगा? यूपी में बिजली बिल डीजल पेट्रोल की तर्ज पर हर माह घटेगा बढ़ेगा। उधर विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली बिल में बढ़ोतरी का विरोध किया है।
यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि यूपीपीसीएल पर उपभोक्ताओं के 33,122 करोड़ रुपए बकाया है। यूपीपीसीएल ने बिना उपभोक्ता के पैसे अदा किए बिजली बिल में बढ़ोतरी क्यों की? उन्होंने कहा कि यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद विरोध करेगा। वर्मा ने दावा किया है कि पिछले दिनों एक 5 सितारा होटल में हुई बैठक में उसमें निजी घराने ने कहा था कि यहां बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं है। उन्हीं घरानों को खुश करने के लिए अधिकारियों ने ये किया है। 33,122 करोड़ हमारा पहले से सरप्लस है, उसमें एडजस्ट करना था लेकिन नहीं किया। उन्होंने मांगा है कि अगले महीने 2% ये सरचार्ज कम हो। बता दें कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 में इस साल जनवरी बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों को हर महीने खुद ही फ्यूल सरचार्ज तय करने का हक दे दिया था। आयोग द्वारा ये अधिकार मिलने के बाद कंपनियों ने पहली बार सरचार्ज लगाया। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के 46,189 बेसिक शिक्षकों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने की संभावना है। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच इन शिक्षकों के लिए 22 अप्रैल को शासन स्तर पर एक अहम बैठक होने जा रही है। इसमें शिक्षा, वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग के प्रमुख सचिव एक साथ भाग लेंगे। माना जा रहा है कि वर्षों से लंबित इस मुद्दे पर अब कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। जनवरी 2004 में बीएड डिग्री धारकों के लिए बेसिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। इसे फरवरी 2004 में संशोधित किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को 6 महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया, लेकिन विभागीय व्यवस्थाओं के चलते प्रशिक्षण 3 चरणों में कराया गया। इस कारण से प्रशिक्षण की प्रक्रिया दिसंबर 2005 तक पूरी हुई, जबकि यदि सभी को एक साथ प्रशिक्षण दिया गया होता तो ये जनवरी 2025 में ही पूरा हो सकता था। इस बीच राज्य में 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन व्यवस्था लागू हो गई, जो कि इन शिक्षकों की नियुक्ति दिसंबर 2005 में हुई, इसलिए उन्हें नई पेंशन योजना के अंतर्गत रखा गया। शिक्षक इसे विभाग की देरी का नतीजा मानते हैं और तभी से वे पुरानी पेंशन की मांग भी कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर शिक्षक हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सरकार पर छोड़ते हुए मेरिट के आधार पर फैसला लेने को कहा। सरकार ने नियुक्ति तिथि के आधार पर इन शिक्षकों को नई पेंशन योजना में ही रखा, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पद का विज्ञापन पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू होने से पहले हुआ हो तो कर्मचारी को पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। इस आदेश के बाद केंद्र और फिर राज्य सरकार ने भी संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। अब शिक्षक फिर से मांग कर रहा है कि चूंकि उनका विज्ञापन जनवरी 2004 में निकला था, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि कुछ अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, इसलिए उसमें बदलाव उचित नहीं होगा। वहीं शिक्षक कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब खुद विज्ञापन तिथि के आधार पर पेंशन निर्धारक का आदेश दे चुका है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार भी स्वीकार कर चुकी है। अब सरकार इस पूरे मामले की फिर से समीक्षा करने जा रही है और 22 अप्रैल को चारों प्रमुख सचिवों की एक साथ बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शिक्षकों की पुरानी मांग पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। अगली खबर लता एवी फिल्म से है। लता एवी फिल्म में एक वीडियो सॉन्ग रिलीज किया जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लता एवी फिल्म शॉर्ट फिल्म्स और वीडियो सॉन्ग्स भी बनाती है, तो लता एवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं। लता एवी फिल्म @gmail.com पर अपना रिज्यूम शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हो। साथ ही जो नया वीडियो एल्बम रिलीज हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।